आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। डोनेट्स्क शहर पर रूसी फौज का ताबड़तोड़ हमला, ग्रैड मिसाइल सिस्टम से रूसी फौज का अटैक। रूसी हमले में डोनेट्स्क का बड़ा हिस्सा तबाह, हमले में 3 लोगों की मौत। खेरसन और मारिउपोल पर कब्जे के बाद अब रूस के टारगेट पर है डोनेट्स्क शहर। डोनेट्स्क पर रूसी आर्मी की ताबड़तोड़ बमबारी, रूसी हमले में डोनेट्स्क का बड़ा हिस्सा तबाह हुआ। सेवेरोडोनेट्स्क में रूस और यूक्रेनी आर्मी के बीच तेज हुई जंग, रूस का सेवेरोडोनेट्स्क के एक हिस्से पर कब्जे का दावा। यूक्रेनी आर्मी सेवेरोडोनेट्स्क में रूसी सेना को दे रही है कड़ी टक्कर। रूस के हवाई हमले में यूक्रेन का बाखमुत शहर तबाह हुआ, खंडर में तब्दील हुई कई इमारतें। डोनेट्स्क रीजन का प्रमुख शहर है बाखमुत। रूस के BM-21 ने यूक्रेन में मचाई तबाही, रूसी हमले में यूक्रेनी सैन्य दस्ते के दर्जनों ठिकाने तबाह, दूर दूर तक दिखाई दिया आग का गुबार। यूक्रेन पर रूसी क्रूज मिसाइलों का लगातार हमला जारी, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हमले का वीडियो, रूसी फ्रिगेट से रूस क्रूज मिसाइल दागने का वीडियो रिलीज। यूक्रेन के डोनबास में रूसी हमला जारी, डोनबास में रूसी अटैक हेलीकॉप्टर्स का वीडियो हुआ वायरल। KA-52 और Mi-8 हेलीकॉप्टर से रूस बरसा रहा है बम। थर्मल इमेजिंग हथियारों का इस्तेमाल कर रही है यूक्रेनी आर्मी, UAV से रूसी सैनिकों पर भयानक बमबारी। यूक्रेनी सेना के आर्टिलरी स्ट्राइक का वीडियो आया सामने, रूसी सेना के सैन्य ठिकानों और ट्रकों को तबाह किया। यूक्रेन की 45वीं आर्टिलरी ब्रिगेड का वीडियो जारी, रूस पर किया जोरदार अटैक, रूसी सेना के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, रूसी सैनिकों ने ज़ाला UAV से किया हमला, यूक्रेन के कई BM-21 ग्रेड MLRS तबाह। यूक्रेन के व्हाइट वुल्फ ने जारी किया वीडियो, युद्ध में रूसी सेना के 27 टैंक और 3 BMP को तबाह करने का दावा। रूस यूक्रेन की जंग में स्मर्च MLRS मचा रहे हैं तबाही, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया स्मर्च MLRS का वीडियो। यूक्रेन के टर्नोपिल में रूस का जोरदार अटैक हुआ है, शहर पर रूसी फौज ने दागे रॉकेट। रूसी आर्मी के लड़ाकू विमान लगातार लुहांस्क पर बरसा रहे हैं बम, लुहांस्क के आसमान में परवाज करते रूसी सुखोई 25 लड़ाकू विमानों का वीडियो वायरल। लुहांस्क में रूसी सेना का जोरदार हमला, बमबारी में लुहांस्क में भारी तबाही हुई है, जलती हुई कारें दिखाई दी। बर्डियांस्क में जंग हुई तेज, रूसी मिलिट्री ठिकानों पर बड़े पैमाने पर यूक्रेनी आर्मी का हमला, बमबारी के बाद हुए शॉर्ट सर्किट में रूसी बेस आग से हुआ राख। रूस पर यूक्रेनी सेना कर रही है जोरदार पलटवार, रूसी सेना के काफिले पर किया आर्टिलरी स्ट्राइक, रूस को पहुंचा भारी नुकसान। जंग में रूसी आर्मी को मिलिट्री ट्रकों का हुआ बड़ा नुकसान, यूक्रेनी सेना चुन चुनकर मिलिट्री ट्रकों को बना रही है टारगेट। यूक्रेनी सेना ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हरिकेन से किया रूस पर ताबड़तोड़ अटैक, रूसी सेना में मची भगदड़। पूरी ताकत के साथ लड़ रही है यूक्रेनी सेना, रूसी टैंक को किया तबाह। बायंस में यूक्रेन के नागरिक ने रूसी फौज की तबाही की का वीडियो शेयर किया, रूसी सैन्य काफिले को यूक्रेनी फौज ने किया तबाह। रूस यूक्रेन के बीच जंग हुई और भयंकर, ब्रिमस्टोन मिसाइल और रॉकेट से रूसी टैंकों को टारगेट कर रही है यूक्रेनी आर्मी। ब्रिटेन से मिला यूक्रेन को सप्लाई की जा रही है ब्रिमस्टोन मिसाइल। यूक्रेन पर रूस का करारा अटैक, KA-52 हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी बख्तरबंद वाहनों को किया तबाह, रूस ने तबाही का वीडियो जारी किया। पुतिन पर अमेरिका का बड़ा आरोप, अफ्रीका में भुखमरी फैलाना चाहते हैं पुतिन, समुद्री घेराबंद के पीछे पुतिन की बड़ी साजिश, यूरोप को अस्थिर करने की साजिश। ताइवानी एयरस्पेस में चीन ने फिर की गुस्ताखी, PLA एयरफोर्स के विमान ने की ताइवानी एयरस्पेस में घुसपैठ, ताइवानी एयरक्राफ्ट ने चीनी विमानों को खदेड़ा। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बेबीना इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकी से मुठभेड़, 3 दहशतगर्द ढेर किए गए, अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की योजना थी। घाटी में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी, 2022 में अब तक कई आतंकी कमांडर्स समेत मारे गए 100 से ज्यादा दहशतगर्द। थोड़ी देर में ईडी दफ्तर पहुंचेंगे राहुल गांधी, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी करेगी तीसरे राउंड की पूछताछ, कल करीब 10 घंटे तक राहुल से पूछे गए थे सवाल। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद, राहुल से आज ईडी तीसरे राउंड की पूछताछ करेगा। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लिया एक्शन, कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धारा 144 लागू। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेसियों का जमावड़ा, भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। इसके पहले सोमवार को ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से 2 राउंड में मैराथन पूछताछ हुई, 8.5 घंटे तक चला सवालों का दौर। सूत्रों के मुताबिक कई सवालों का जवाब नहीं दे पाया राहुल।
कांग्रेस का केंद्र पर बड़ा हमला, कहा राहुल की बुलंद आवाज से डर गई केंद्र सरकार, राहुल की आवाज को दबाने की हो रही है कोशिश। राहुल से ईडी की पूछताछ पर भड़के कांग्रेसी, कहा लोकतंत्र का घोटा जा रहा है गला, विपक्ष के नेताओं को परेशान करिए मोदी सरकार। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर बीजेपी का वार, स्मृति ईरानी ने कहा भ्रष्टाचार में डूबा है गांधी परिवार, कानून करेगा असली न्याय। कांग्रेस के हंगामे पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार का समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतर आई है कांग्रेस। राहुल के मार्च पर बीजेपी का तंज, कहा हमने पहले नहीं सुना था कि झूठ के लिए भी सत्याग्रह होता है, अगर कुछ गलत नहीं है तो छिपाना क्यों है। मेरठ में डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का सोनिया और राहुल गांधी पर हमला, ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस ने दिल्ली को घेर कर किया घिनौना काम। यूपी हिंसा के बवालियों पर एक्शन, अब तक 333 गिरफ्तारियां, जगह जगह आरोपियों की धरपकड़ जारी। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद बम को कोर्ट से बड़ा झटका, ध्वस्तीकरण के खिलाफ पिटीशन पर सुनवाई से इनकार, कोर्ट ने प्रॉपर पिटीशन दाखिल करने के लिए कहा। प्रयागराज हिंसा के बाद लगातार एक्शन में सरकार, अटाला इलाके में कई अवैध निर्माण चिन्हित। प्रयागराज में बाबा के बुलडोजर का दिखा खौफ, दुकानदारों ने खुद काली की दुकानें, अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई का खतरा। प्रयागराज में हिंसा से पहले की रात अटाला इलाके में एक्टिव थे 300 नंबर, सीडिया खंगाले में जुटी पुलिस, उपद्रवियों का पोस्टर लगाने की भी तैयारी। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद बम की बेटी आफरीन का ट्विटर पर विवाद वायो, इंडिया की जगह लिखा लिंचिस्तान, पहले भी देश विरोधी ताकतों का समर्थन कर चुकी है आफरीन। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत उलमा हिंद, बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग। सहारनपुर हिंसा पर इमरान मसूद का बड़ा बयान, कहा एक तरफा नहीं होनी चाहिए कार्रवाई, एनएसए वाला एक्शन सही नहीं है। यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा अब तो टोटी और जावेद बम एक साथ आ गए हैं। कानपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा, हिंसा की साजिश के लिए निजाम ने 1 जून को बुलाई थी मीटिंग, निजाम कुरैशी की मीटिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो। बैठक में निजाम कुरैशी, हयात जफर समेत कई लोग थे शामिल, हयात के बंद को समर्थन देने का लेटर भी मिला। गोरखपुर में हिंसा फैलाने की साजिश, ड्रोन से निगरानी के दौरान 54 घरों की छत पर मिले ईंट पत्थर, पुलिस ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। आगरा में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश, एसपी नेता असलम समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, एक घर से बड़ी तादाद में ईंट और पत्थर बरामद। फिरोजाबाद में दंगाइयों की तलाश में जुटी है पुलिस, शहर भर में लगाए गए दंगाइयों के पोस्टर, नाम पता बताने वालों को मिलेगा नगद इनाम। योगी सरकार के ऑपरेशन बुलडोजर का दिखा असर, अमरोहा में एसपी विधायक महबूब ने अपने घर के बाहर अवैध निर्माण को खुद तोड़ा, कुछ दिन पहले नगर पालिका ने जारी किया था नोटिस। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के फिर से भड़काऊ बोल, कहा 17 जून को बरेली में करेंगे प्रदर्शन, जुमे की नमाज के बाद करेंगे सरकार का विरोध। कानपुर में एसपी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, कई जख्मी, जमीन कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में हुआ विवाद। राजस्थान में एक बार फिर सुन लिया आरक्षण की आग, आरक्षण के लिए लाठियां लेकर हजारों आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे। भरतपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद, नेशनल हाईवे 21 2 दिन से जाम है, 12% रिजर्वेशन की मांग। बंगाल में विश्वविद्यालय में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होंगी चांसलर, ममता सरकार ने विधानसभा से पास किया बिल, राज्य कैबिनेट ने पास किया था प्रस्ताव। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम शिवराज, गृह मंत्री को दिया मध्य प्रदेश आने का न्यौता। बीजेपी जल्द कर सकती है महापौर प्रत्याशी के नाम का ऐलान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिया बयान, गीतानंद शर्मा और वीडी शर्मा के बीच हुई मुलाकात। आज से शुरू हो रहा है उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र, शाम 4 बजे पेश होगा बजट। सत्र को लेकर बैठक में 3 दिन का एजेंडा तैयार, उत्तराखंड स्पीकर ने दी जानकारी, नेता प्रतिपक्ष का बयान, जनता के उठाएंगे मुद्दे। बजट सत्र से पहले उत्तराखंड पुलिस ने तैयारी की पूरी, विधानसभा के आसपास रहेगा 0 जोन, धारा 144 लागू। देश में नौकरियों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, अगले 1.5 साल में मोदी सरकार देगी 10 लाख लोगों को नौकरियां, पीएमओ ने ट्वीट करके जानकारी दी। उत्तराखंड दौरे पर है राजनाथ सिंह, मसूरी में एलबीएस कार्यक्रम में हुए शामिल, 28वें ज्वाइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत। मई में खुदरा महंगाई दर में गिरावट, घटकर 7.04% हुई, अप्रैल में 7.79% थी खुदरा महंगाई दर। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, इसके पहले ईडी की रिमांड खत्म होने पर कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। छत्तीसगढ़ की जांजगीर में टनल बनाने का काम खत्म, रेस्क्यू टीम को आ रही है राहुल की आवाज, किसी भी वक्त बोरवेल से बाहर आ सकता है राहुल।
माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। विधायक निधि दुरुपयोग मामले में जमानत अर्जी खारिज। 25 लाख रुपए के दुरुपयोग का आरोप है। सहारनपुर में युवक को पीटते पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल। पैसों के लिए ठेला लगाने वाले शख्स को पीटने का आरोप है। पूरी घटना कैमरे में कैद हुई। इंदौर में 4 लड़कियों ने मिलकर की एक युवती की पिटाई। बीच सड़क पर लाठी डंडों से पीटा। द्वारकापुरी इलाके में पिंकी गैंग का आतंक। पुलिस ने दर्ज किया मामला। कानपुर में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। मुजफ्फरनगर में चलती कार बनी आग का गोला। शॉर्ट सर्किट के कारण कार में आग लगी। कार सवारों ने किसी तरह निकलकर जान बचाई। शाहजहांपुर में ट्रांसफार्मर में धमाके के साथ लगी आग। आग की चपेट में आई पास में पार्क की गई गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जंगल में लगी भीषण आग। कई एकड़ जंगल खाक। अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ बलिया में ग्रामीणों ने चलाया अभियान। अवैध शराब बनाने की भट्टी को किया नष्ट। शराब के कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही है दबिश। बुलंदशहर में अवैध तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल। सरेरा तमंचे से लोगों को धमका रहा है युवक। हापुड़ में भी अवैध हथियार से फायरिंग करते एक युवक का वीडियो वायरल। गाने की धुन पर फायरिंग कर रहा है दबंग। बिलासपुर में देखने को मिली दबंगों की दबंगई। पुलिस की गाड़ी के अंदर युवक को पीट रहे दबंग। भैंस की चोरी के शक में पिटाई। तमिलनाडु के धर्मपुर में कलियम्मन मंदिर उत्सव के दौरान हादसा। रथ की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत। 3 लोग घायल। मुंबई से सटे ठाणे शहर पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट हुई हैक। संदेश में लिखा हेट स्पीच देने वाले मांगे माफी। देश में कोरोना के आंकड़ों में मामूली कमी आई है। 24 घंटे में 6,594 नए केस आए। दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। 24 घंटे में कोरोना के 614 मरीज मिले। महाराष्ट्र में भी अचानक बढ़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में कोरोना के 1,885 मिले केस। मुंबई में ओमिक्रॉन के BA.5 सब वेरिएंट का पहला केस। गुजरात के अरवली में मानसून की जबरदस्त बारिश। तेज बारिश के बाद सड़कों पर चलना मुश्किल हुआ। राजस्थान के बाड़मेर में बारिश बनी मुसीबत। मूसलाधार बारिश ने गर्मी से दी राहत। वहीं बारिश की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जैम। असम के निजारपार इलाके में भारी लैंडस्लाइड। 2 लोगों का किया गया रेस्क्यू। बाकी फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दक्षिणी कैलिफोर्निया में आग ने मचाया कोहराम। हजारों हेक्टेयर जंगल को चपेट में लिया। दूर दूर तक फैली आग की लपटें और धुआं। बड़े इलाके को आग ने अपनी चपेट में लिया। आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई। मैक्सिको में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। पूरे शहर में फैली बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के बाद पारा गिरने से भी बढ़ी लोगों की परेशानी। जबरदस्त ओलावृष्टि के बाद बर्फ में फंसी कई गाड़ियां। लोगों को बर्फ में घुसकर तय करना पड़ा अपना सफर। जबरदस्त ओलावृष्टि के कारण शहर के एक सुपरमार्केट की छत गिरी। हादसे में कई लोग जख्मी। सुपरमार्केट में जहां तहां बिखर गया सामान। दक्षिणी चीन के गुआंगजी झुआंग रीजन में बाढ़ का कहर। राहत और बचाव दल लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटा है। बाढ़ के कारण 14 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। भारी बारिश के बाद अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में बाढ़ जैसे हालात। पानी की तेज धारा में कई सड़कें बर्बाद हुई। रूस के वोरोनिक शहर में भारी बारिश का कहर। दरिया के रूप में तब्दील हुई नहर की ज्यादातर सड़कें गाड़ियां पानी में डूबी। क्यूबा में प्रदर्शनकारियों पर प्रशासन की सख्ती। 381 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई। 297 को जेल भेजा गया। ई रिक्शे से सड़क पर गिरा बच्चा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी की फुर्ती से बच गई जान। जम्मू कश्मीर के रामबन में आ रहे हैं काफी सैलानी। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यात्रा की तैयारी शुरू। 1 जुलाई को निकाली जाएगी भव्य रथ यात्रा।